नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्म काउंट को बढ़ाने के कुछ तरीकों के बारे में। तो अगर आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। अब बात आती है जब स्पर्म काउंट की, तो हमारे लिए भाई मेल्स के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि स्पर्म काउंट कम नहीं होना चाहिए, वो बेहतर ही होना चाहिए। तभी आपकी फर्टिलिटी बेहतर होती है, आपकी जो बेबी कंसीव करने की जो प्रोसेस है उसमें भी आपको जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले उपाय की अगर हम बात करें तो आपके शरीर में जो ओबेसिटी होती है, फैट होता है, आपका जो वजन बढ़ रहा होता है, आपको इसको कम करना पड़ेगा। अगर आप अपने वजन को कम करेंगे, आप अपने मोटापे को कम करेंगे, तो फिर वेट लॉस अगर जितना भी आप कर लेंगे तो ये डेफिनेटली आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है उसमें सुधार करेगा, उसे बेहतर रखेगा। और जितना आपका फैट होगा उतनी ही आपकी स्पर्म की क्वालिटी गिरती जाएगी। तो सबसे पहला उपाय, आपके वेट को रिड्यूस कीजिए। दूसरे उपाय की अगर बात करें तो एक अच्छी बेहतर नींद का होना जिंदगी में बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अनिद्रा आपके कई सारी मुश्किलों को खड़ा कर सकती है, जिसमें स्पर्म काउंट की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है, स्पर्म की जो मोटिलिटी है, उस पर डेफिनेटली इसका गहरा असर पड़ेगा। क्योंकि जब आप बेहतर नींद नहीं लेते हैं तो आपके शरीर में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज तैयार होने लगते हैं, जो आपके स्पर्म की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं। तो अभी से इस बात को मन में बिठा लीजिए कि आपको 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो आपकी जो डाइट होती है उसमें आपको कार्ब्स का कम यूज करना है। मतलब कार्ब्स को आप लोग को लेना है, लेकिन कार्ब्स को आपको भरपूर मात्रा में नहीं लेना है। आपको जरूरत है प्रोटीन की और फैट की। आपके शरीर में जितना प्रोटीन और फैट होगा उतना ही स्पर्म क्वालिटी आपकी बेहतर होगी। अगर आपके शरीर में कार्ब्स की मात्रा ज्यादा होगी तो वो भी आपकी स्पर्म की क्वालिटी को गिराएगी और कम करेगी। तो अभी से अपनी डाइट में कार्ब्स को कम कीजिए और प्रोटीन और फैट को ज्यादा लेना शुरू कीजिए। अगली चीज की हम बात करें तो वो है टेस्टिकुलर मसाज, यानी कि आपके जो टेस्टिस होते हैं वो निर्भर करते हैं आपके शुक्राणुओं पर, आपके स्पर्म की क्वालिटी पर, क्योंकि उन्हीं से इसका निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है। तो टेस्टिस का मेंटेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम देखते हैं कि लैपटॉप को थाइस पे रख के काम करने से उसमें हीट जनरेट होती है। हम कई सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से हमारे टेस्टिस प्रभावित होने लगते हैं। तो टेस्टिस में अगर हीट जनरेट होगी तो उसमें आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वो आपके स्पर्म की क्वालिटी को गिराता है, खराब कर सकता है। तो उसे मेंटेन करने के लिए आप एक तो आइसिंग का यूज कीजिए, आप टेस्टिकुलर मसाज कर सकते हैं, आप आइसिंग कर सकते हैं, और आप कोशिश कीजिए कि आप जब नहाते हैं तो ठंडे पानी का यूज करें, और आप काफी देर तक ठंडे पानी को डालकर उस पर रखें, और काफी देर तक आप उस पर ठंडा पानी डालें तो ये भी आपके लिए काफी रिलीफ देगा और आपके स्पर्म की क्वालिटी को कम नहीं होने देगा। इसके साथ ही अगर डाइट की बात करी जाए तो आप जितनी भी ग्रीन लीफी वेजीज होती हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, आप विटामिन सी युक्त जितने भी फल होते हैं वो खाइए, यानी कि जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं आप वो खाइए। ये आपकी विटामिन सी की कमी को पूरा करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके स्पर्म की क्वालिटी को भी सुधारेंगे। इसी के साथ आप फाइबर रिच डाइट लीजिए, आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कीजिए, उसमें खास करके वॉलनट, अखरोट जो होता है वो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर मौजूद होता है। तो इन सारी चीजों का आप सेवन कीजिए और आप अपने स्पर्म की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, उसे बेहतर रख सकते हैं। और आखिरी टिप जो है वो ये है, सकारात्मक रवैया इख्तियार कीजिए। चिंता चिता के समान होती है, तो चिंता फिक्र से दूर रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएंगे और आपके स्पर्म भी एकदम मुस्कुराते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल है स्पर्म काउंट को लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को भेज भी सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।